ये डिज़ाइन को मैं 2 कॉन्ट्रास्ट कलर से बना रही हूँ। कॉटन थ्रेड है ये, और ये रेगुलर निडल है जो घर में आपके कपड़े सीने की जो नॉर्मल निडल होती है वही यूज़ कर रही हूँ। सिंपल 3 रोज में बनाएंगे। ये डिज़ाइन बिगिनर्स के लिए है। थ्रेड अटैच करें और ये कलर से पहले जो नंबर 1 जो फर्स्ट कलर है इससे हम फाउंडेशन रो बनाएंगे। सिंगल स्टिच बनाकर इसी में चेन स्टिच बनाते हैं एक, तो इसी तरह फाउंडेशन रो बनाते हैं। थोड़ा सा ये जितना डिस्टेंस रखा है उतना ही रखते जाए और फिर से सेकेंड स्टिच बनाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करें। इसी तरह रो 1 कंप्लीट करें। जिस तरह से फर्स्ट रो बनाए थे सेकेंड रो भी सेम यही तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट गैप है यहाँ पर, इसमें अटैच करेंगे अपने थ्रेड को, ऐसा कर देंगे थोड़ा सा। सेकेंड गैप में जाएंगे, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, ऐसे चेन स्टिच बनाएंगे इसमें। इस तरह से तो सेम रिपीट करते जा रही हूँ मैं। इसी तरह ये रो कंप्लीट करें। सेकेंड रो इसी तरह कंप्लीट करें, फिर इसके ऊपर थर्ड रो बनाएंगे। फाइनल रो बनाएंगे ट्रायंगुलर स्टिच से। यहाँ पर ही फर्स्ट स्टिच में मैंने फर्स्ट कलर का थ्रेड अटैच कर दिया इस तरह से, और फर्स्ट पे से यहीं पर हमें एक सिंगल स्टिच बनाना है ताकि हमारी डिज़ाइन स्टार्टिंग से दिखाई दे इस तरह से। अब ये जो सिंगल स्टिच बनाए हैं इसमें 2 टाइम रैप लगाते हुए बूलियन स्टिच बनाएंगे। ये गैप में यहाँ पर ही, इसके नीचे ही एक गैप है, यहाँ पर निडल इंसर्ट करते हुए चेन स्टिच बनाएंगे और पिकॉट बना देंगे, इसके ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह से पिकॉट बन गया। इसे नेक्स्ट स्टिच में जाकर अटैच कर देंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। ये जो गैप बना है इसमें रखते हुए 2 टाइम रैप करते हुए बूलियन स्टिच बनाएंगे। अब ये जो फर्स्ट पिकॉट था इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे और ये वाले थ्रेड को इससे मिलाते हुए 2 टाइम रैप लगाएंगे और ये जॉइंट हो जाएगा पिकॉट इसके साथ और एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगा। इसी के नीचे यहाँ पर ये गैप है जो, इसमें निडल इंसर्ट करते हुए चेन स्टिच बनाएंगे और इसी के ऊपर लेकर आएंगे चेन स्टिच को। ये जो अटैच थ्रेड है यहाँ पर इस तरह से निडल को इंसर्ट करते हुए होल्ड करेंगे। ये पिकॉट बन गया हमारा। ये यहाँ पर जो नीचे एक स्टिच है यहाँ पर साइड में, इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से साइड में सिंगल स्टिच लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे।
सेम गैप में मैंने इसे अटैच कर दिया। ये एक ट्रायंगल अटैच हो गया। अब इसी के पास नेक्स्ट गैप में जाएंगे, सेम रिपीट करेंगे। अटैच हुआ यहाँ पर एक गैप, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दोनों के बीच में सिंगल स्टिच। इसमें फिर से सेम रिपीट करके ट्रायंगल फिर से बनाएं। तो इसी के ऊपर हम एक ट्रायंगल की फाइनल रो बना रहे हैं। सेम रिपीट करें और इस तरह से बनाएं।